हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, हमारे इस चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में हम डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट और सिर्फ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अनलाइक अदर चैनल्स, हम यहाँ पे कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन तो प्रोवाइड करते नहीं हैं। हम यहाँ सीखते हैं स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे कि आप लोग खुद सीखकर एम्पावर हो सकें और चूज कर सकें कि आपको किस स्टॉक में ट्रेड करना है, किस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, एवरी वीक हम 3 टॉपिक्स पर 3 वीडियो बनाते हैं जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे चैनल पर रिलीज होती है। अगर आपने अभी तक की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, टॉपिक्स नहीं देखे हैं और आप एक बिगिनर हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देखिए ताकि जो आपके डाउट्स हैं एज अ बिगिनर, जो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, वहां आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी जो कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है हमारा, इसके बारे में जानना है तो आप मेरी फुल कोर्स डिटेल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। पूरा लेंथी वीडियो है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरे कोर्स की। और ये कोई कोर्स चार्जेबल कोर्स नहीं है, ये फ्री कोर्स है और यूट्यूब पे ही आएगा ये कोर्स। इसके लिए आपको कहीं और साइन अप या साइन इन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वैसे तो स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज है और हम इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि किसी और प्रोफेशन में इतने छोटे टाइम में शायद कमाना बहुत मुश्किल हो। बट साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। स्टॉक मार्केट में क्या होगा अगले पल, ये किसी को नहीं पता है और लिटरली किसी को नहीं पता है। और कोई कहता है उसे पता है तो या तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको या खुद एक बेवकूफ है। हमने प्रॉपरली एजुकेशन, स्किल और डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं किया तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ हमारे चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब नॉलेज मिलेगी जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को सीखनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड। कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड, हम यहाँ पे जानेंगे कि रिवॉर्ड का कंसेप्ट क्या है, रिवॉर्ड होता क्या है और स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक जनरल लाइफ की बात करूं दोस्तों, रिवॉर्ड होता है खुशी, सेटिस्फैक्शन। चाहे एक बच्चे को अपने टॉय से मिलता हो वो रिवॉर्ड, चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन को कोई मेडल या ट्रॉफी जीत के वो रिवॉर्ड मिलता हो, और स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को वो रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट से, पैसा कमाकर। केमिकली बात करूं, रिवॉर्ड एक तरह का हमारे दिमाग में हार्मोन रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं। ये हार्मोन हमें सेटिस्फैक्शन और खुशी फील कराता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसी को दोस्तों रिवॉर्ड कहते हैं। जितना रिवॉर्ड को जानना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा रिस्क को जानना इंपॉर्टेंट है। ये जो आज की वीडियो है ये एक्चुअली कंटिन्यूशन है हमारी सैटरडे की वीडियो का, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। वैसे तो दोस्तों ये वीडियो संडे को ही आ जानी चाहिए थी, बट कुछ फैमिली इमरजेंसीज, कुछ फैमिली वर्क थे जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं इसे फ्राइडे को पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए। वैसे तो बहुत लोगों ने देखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो के ऊपर। मुझे यकीन नहीं था कि ज़्यादातर लोग प्रॉफिट्स की वीडियो, स्ट्रेटजीज की वीडियो की तरफ जाते हैं, ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट आई रियलाइज कि लोग रिस्क को भी समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। ने अगर वीडियो नहीं देखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देखिए पहले, मेरी इस वीडियो देखने से पहले। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क को नहीं समझा तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड आपके कोई काम का नहीं है। ये रिवॉर्ड एक टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अगर आपने रिस्क को समझ लिया और रिस्क को समझने के बाद आपको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो वो रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा। वो रिवॉर्ड आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगा। तो वीडियो जाके देखिए। बाकी आज के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड। इससे पहले हम एक बात का आंसर करते हैं दोस्तों, व्हाट इज रिवॉर्ड? इन स्टॉक मार्केट, possibility of profit is the reward. Okay, any possibility of profit is called a reward. Reward is the only reason why people trade in the stock market. तो दोस्तों आपने समझा possibility of profit,
इज द रिवॉर्ड। मतलब हम कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट होने की। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली लॉस की भी होती है, पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की भी होती है। बट हम लॉस करने के लिए तो ट्रेड लेते नहीं है। कोई भी ये सोच के तो ट्रेड लेता नहीं है कि मैं लॉस करूंगा, पैसे गवाऊंगा। किसी को कोई ट्रेड दिखती है, कोई इन्वेस्टमेंट दिखती है, जो टेक्निकल एनालिसिस करता है उसे टेक्निकली दिखती है, जो फंडामेंटल समझता है कंपनीज के फंडामेंटली जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिप पे जाते हैं, किसी दोस्त फ्रेंड के कहने पे जाते हैं, किसी यूट्यूबर, और सबका रीजन एक ही होता है कि रिवॉर्ड चाहिए इस ट्रेड से, और वो होता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिवॉर्ड। उसके बाद रिवॉर्ड में एक इंपॉर्टेंस होती है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट। मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ द प्रॉफिट। It means the size of profit, the size of reward must be bigger than the risk taken in the trade. तो दोस्तों यहाँ पे एक एडवाइस है मेरी, you have to make sure your reward is bigger than the risk. मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन से समझाता हूँ, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कोई यहाँ हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होने वाली। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मैं एक बिगिनर से बात कर रहा हूँ, एक लेमैन से बात कर रहा हूँ, और मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी अच्छे से समझ सके। देखिए, आप किसी स्टॉक में डील करते हैं, किसी शेयर में ट्रेड करते हैं, शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपीज़। अब आप 100 रुपीज़ पे बाय कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है आपकी, मुझे इतना लॉस लेना है, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। और दोस्तों, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कितना लॉस लेना है किसी ट्रेड में, और बिना डिसाइड किए कूद जाएंगे, तो वो ट्रेड नहीं कहलाती, वो ब्लंडर कहलाता है, वो मूर्खता कहलाती है। अगर आपने डिसाइड किया ठीक है, मैं 10 रुपये का लॉस लेने को तैयार हूँ, अगर ये 100 से 90 आ जाएगा तो मैं अपना लॉस लेके इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना लेने को तैयार हैं आप? वैसे तो प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं होता है, प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है, वो कितना भी मूव कर सकती है। वो 100 का स्टॉक 110 भी आ सकता है, 105 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 200 भी जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में 1000 भी जा सकता है, यू नेवर नो। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है कि एटलीस्ट आप जो रिवॉर्ड लें वो आपके रिस्क से बड़ा हो। आपने 10 रुपये का रिस्क लिया है तो आपका रिवॉर्ड कम से कम 15 या 20 रुपये होना चाहिए। उससे ज़्यादा रखते हैं तो डिपेंड्स आपके टेक्निकल या आपकी स्टडी कैसी है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है। बट आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी 50-50% की होती है। आपने स्टॉक में ट्रेड किया, उसके चांसेस है कि वो नीचे आ सकता है, 50% ही चांसेस है कि वो ऊपर जा सकता है। अगर आपने 10 ट्रेड ली है, 10 ट्रेड में आपने हर ट्रेड में अपना रिस्क 10 रुपये रखा है, रिवॉर्ड 20 रुपये रखा है, और आप 50% टाइम ठीक हो, 5 बार गलत हो या 5 बार ठीक हो, तब भी एट दी एंड आप प्रॉफिटेबल हो गए। इस तरह से देखिए, आपने 5 ट्रेड में लॉस किया तो आपने 10-10 रुपये करके 50 रुपये का लॉस कर दिया। आपने 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया तो आपने 20-20 रुपये करके 100 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। चलिए ठीक है, 100 रुपये का नहीं किया, कहीं 20 नहीं मिला होगा, कहीं 15 भी मिला होगा, आपने 80 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। मैं वहां से 20 रुपये कम कर रहा हूँ, 5-5 रुपये 4 ट्रेड में कम कर रहा हूँ। सो आपका 80 रुपये का प्रॉफिट, 50 रुपये का लॉस, आपका डिफरेंस कितना आ गया? 30 रुपीज। 30 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हो गया। देखिए, आपने 1:2 प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखा, आपने 10 रुपए के लॉस के लिए सिर्फ 15 रुपए का प्रॉफिट लिया, 20 रुपए का भी नहीं। आप 50% टाइम गलत भी हो तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में। रिस्क रिवॉर्ड को समझ के, एक साथ समझ के ही ट्रेड में जाया जाता है। इसलिए मैंने आपको दोस्तों बोला, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क का वीडियो नहीं देखा है तो वो डेफिनेटली जाके देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों है, मैंने दोनों को एक साथ नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इतना ज़्यादा आप लोग भी अपलोड नहीं कर सकते एक साथ अपने दिमाग में। मैं चाहूँगा आप धीरे धीरे सीखें, आप प्रॉपरली सीखें। सो यहाँ पे आप देखिए, आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को लेकर चलना है, और आपको ये अगेन नोट डाउन करना है कि किसी भी ट्रेड में आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से बड़ा होना चाहिए। रिवॉर्ड मस्ट बी बिगर देन द रिस्क। ठीक, आगे चलते हैं। रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द मनी यू अर्न, बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द रिस्क, because we should always consider how much we can lose before how much we can earn। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्क को समझें और उसी हिसाब से अपना रिवॉर्ड भी तय करें। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा रिवॉर्ड हमारे रिस्क से बड़ा होना चाहिए।
रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हमें रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कोई दान पुण्य करने तो आए नहीं हैं, और हम आए यहाँ पे पैसा लूज करें और जिसको जरूरत है वो पैसा हमसे कमा ले। ऐसा तो करने आए नहीं है, हम तो पैसा कमाने आए हैं, प्रॉफिट कमाने आए हैं। स्टॉक मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट, नॉट अ इमोशनल मार्केट। यहाँ कोई दया धर्म कर्म करने नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में सब रिवॉर्ड के लिए आते हैं, प्रॉफिट के लिए आते हैं। बट अगेन स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है। यहाँ पे नुकसान भी बड़े बड़े होते हैं। बड़े से बड़े लोग धोखा खा जाते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, सीख के करते हैं, समय देते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट मेरे एक्सपीरियंस से उसको रिवॉर्ड देती है जिसके पास पेशेंस है, और उससे ले लेती है जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो जल्दबाजी कर रहा है, जिसको अभी प्रॉफिट चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है, अपना पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 टाइम्स करना है। ऐसे लोगों से मार्केट जल्दी पैसा ले लेती है, और जो पेशेंस से बैठे हैं, सिस्टम से चल रहे हैं, अपना प्रोसेस बना रखा है, उनको धीरे धीरे देती रहती है। कभी कभी ज़्यादा भी दे देती है, बट ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है। एक्सपेक्टेशन हमेशा एक लिमिट में होनी चाहिए। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वेदर और नॉट टू टेक द ट्रेड। दोस्तों हर काम करने के दो रास्ते होते हैं। आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, आपने विजुअल बताऊं तो आपने देखा होगा कि एक कंधे पे आपके ब्लैक रंग का बंदा बैठा है, डीमन, और एक कंधे पे आपके वाइट रंग का बंदा बैठा है, जो एक तरह से गुड और इविल की तरह हो गए। सो जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आपके मन में सवाल उठता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो एक मन कहता है यस, एक तरफ कहता है नो। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी जब आप ट्रेड करते हैं, कहीं पे एंट्री करते हैं, कोई स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आपके मन में एक बार जरूर सवाल आता है, क्योंकि मेरे मन में हर बार आता है और आना भी चाहिए, वेदर और नॉट टू टेक द ट्रेड। अब इस सवाल के आंसर एक वर्ड में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप किस जगह बैठे हैं, क्या सोच के ट्रेड कर रहे हैं, क्या सेटअप है आपका, ये तो आप ही जानते हैं। बट इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं कि अगर उनको फॉलो करोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे, प्रॉफिट बड़े हो जाएंगे, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे। एक बार को प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा ना कमा पाओ तो अपने कैपिटल को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर पाओगे अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हो अपनी। सो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। ये मेरी जितने भी मेरे लाइफ में क्वेश्चंस आए हैं ट्रेडिंग करते 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 करते, उन सब को मैंने कहीं ना कहीं लिखता चला गया, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज निकाले हैं। सारे क्वेश्चंस आज निकाल दूंगा तो फिर आज एक 3 घंटे की मूवी बन जाएगी, बॉलीवुड मूवी बन जाएगी। बीच में गाने भी डालने पड़ेंगे हमें और कॉमेडी भी करनी पड़ेगी। सो वो नहीं करने वाला हूँ मैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, मैं वो डिस्कस यहाँ पे करूँगा आज, बाकी हम बाद में करेंगे। You can take the trade even if the reward is unknown, but the risk must be in limit of your risk management. मतलब कि आपने कोई ट्रेड में एंट्री करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। होता है कई बार स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास होता है, यहाँ पे ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखती, हमें पता ही नहीं होता कि यार ये कहाँ जाके रुकेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, उस ट्रेड को लेना चाहिए। बट ट्रेड में घुसने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है, क्या वो रिस्क मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है, क्या जो मैंने अपने लिए रिस्क डिफाइन किया है कि मैं एक ट्रेड में एक दिन में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्या वो उसके अंडर आता है या उससे बाहर जा रहा है। जैसे मेरी एक चीज़ लिमिट है, मेरे कैपिटल का 1% से ज़्यादा मैं एक ट्रेड में लूज नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी अच्छी या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। कभी करता भी था, बट एक टाइम से समय में सीख गया मैं, और मुझे समझ में आ गया कि डिसिप्लिन इज द की टू द स्टॉक मार्केट। सो जैसे कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मैं 10,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लूँगा। मेरा एक ट्रेड में इतना रिस्क है, और एक दिन में मैक्सिमम 2% ऑफ माई कैपिटल। वैसे तो 2% नहीं जाने देता मैं, 1% ही रखता हूँ, बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं।
तो अगर आपने कोई अपने रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कर रखा है, अपने कैपिटल के हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं, आपका 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, जो भी बंदा दिख रहा है यहाँ पे, तो अपना रिस्क डिफाइन करते हैं। जितना बड़ा कैपिटल होता जाता है उतना रिस्क को आप और ज्यादा कंट्रोल करते जाते हैं। तो अगर आपने कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपको रिवॉर्ड नहीं पता मुझे कितना पैसा मिल सकता है, कितना ज्यादा कमा सकता हूँ उसके अंदर, बट अगर आपको रिस्क पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना लूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा लूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, इतना नीचे गिर सकता है, तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क पता है आपका। ठीक है दोस्तों। और सेकेंड चीज़, डिटरमिन द पोजिशन साइज बिफोर टेकिंग द ट्रेड। आप ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप अपना पोजिशन साइज देख के चलें। अब पोजीशन साइज क्या होता है दोस्तों? पोजीशन साइज के ऊपर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमारी मार्केट जार्गन्स की सीरीज है, 3 वीडियोस की सीरीज है। इसमें मार्केट जार्गन्स क्या होते हैं? जो स्टॉक मार्केट में जो वर्ड्स यूज होते हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो वर्ड्स यूज होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, पोजीशन, गैप अप, गैप डाउन, ये जितने वर्ड्स यूज होते हैं इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है। 3 वीडियोस लगी मुझे इतने सारे वर्ड्स थे एक्सप्लेन करने में, वहां भी मुझे लगता है शायद कुछ छूट गए होंगे। तो वो सारी मैंने वर्ड्स एक्सप्लेन किए वहां पे, जिससे कि इस कोर्स में जब मैं आगे सिखाऊं आपको, तो आपको एक बार में समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, तो वीडियो जाके देखिए और मार्केट जार्गन्स को सीखिए, बहुत काम आएंगे आपके स्टॉक मार्केट सीखने में। ठीक है। तो पोजीशन साइज मैं अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। पोजीशन साइज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मनी यू आर पुटिंग इन एनी ट्रेड। मैं एक ट्रेड लेने जा रहा हूँ, मैं एक स्टॉक बाय कर रहा हूँ 100 रुपए का, और मैं 10 स्टॉक बाय कर रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन साइज हो गया 1000 रुपीज। पोजीशन साइज इक्वल टू द प्राइस ऑफ सिंगल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स आई एम ट्रेडिंग, सो दैट इज द पोजीशन साइज। अब पोजीशन साइज दोस्तों हर ट्रेड में ना सेम नहीं होता है। आप सोचे कि मैं अगर मेरे पास 1 करोड़ पे आया तो मैं हर ट्रेड में 1 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे दिख रहा है कि ट्रेड एज पर माई प्लान है, जो मैंने सुबह उठ के मार्केट देख के एनालाइज किया था, प्लान किया था, अगर मार्केट उसी तरह से चल रही है, मुझे उसी तरह से प्रॉफिट दे रही है, तो ही दोस्तों मैं अपने पूरे पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट वैसी नहीं चल रही है, मार्केट ट्रेड तो दे रही है बट जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ट्रेड नहीं है, तो मैं अपनी पोजीशन साइज को शायद 50% कर लूंगा। और मार्केट बिल्कुल ही अप एंड डाउन वॉलेटाइल हो रखी है, कोई प्रॉपर ट्रेड मिल ही नहीं रही है, स्टॉप लॉस हिट कर रही है, ऐसा दिख रहा है, तो शायद मैं ना ट्रेड लूंगा तो बहुत ही कम 10% या 20% ऑफ माय कैपिटल ही यूज करूंगा मैं उस ट्रेड के अंदर। तो ऐसे मैं पोजीशन साइज को मैनेज करता हूं। तो आपको पोजीशन साइज को मैनेज करना है इसी तरह से, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने कॉन्फिडेंट नहीं है। वैसे तो एज अ बिगिनिंग कॉन्फिडेंट नहीं है तो डोंट टेक द ट्रेड तभी ले जब कॉन्फिडेंट है। फिर भी आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, 10,000 से ट्रेड कर लीजिए, 20,000 से ट्रेड कर लीजिए, 25,000 से ट्रेड कर लीजिए, पूरा 1 लाख मत घुसाइए। पूरा पैसा वहीं डाला जाता है जब कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होता है, और वही आपको बड़े प्रॉफिट दिलाते हैं, और वो बड़े प्रॉफिट आपके छोटे लॉस होते हैं सब खत्म कर देते हैं। आगे चलते हैं, डिटरमाइन द एंट्री पॉइंट। दोस्तों एंट्री पॉइंट क्या होता है? एंट्री पॉइंट होता है कि मैं किसी स्टॉक या इंडेक्स को कहाँ पे बाय करूंगा या सेल करूंगा, जो भी आपकी पोजीशन हो, आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्लान किया है कि स्टॉक एक 99-98 के आसपास चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये 100 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा ना, तो इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है, और ये 110-120 के आसपास जा सकता है, जो भी टेक्निकली मुझे दिख रहा हो। मैं कहता हूँ कि 120 के आसपास जा सकता है। अब मेरा प्लान है कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन स्टॉक 100 रुपए पहुंचा और इतनी फास्ट मूव किया कि जब तक मैं गया ऑर्डर लगाने अपने सिस्टम में एंट्री करने, या किसी वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया, कि मैं किसी फोन पे बात कर रहा था या मेरा ध्यान नहीं था उसके अंदर, वो 100 रुपए जहां मुझे घुसना था वो निकल गया ऊपर, 103, 104, 105 ऐसे चला गया वो ऊपर। अब मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ क्यों। जब मैंने प्लान किया था अपना एंट्री 100 रुपए में, तो मैंने अपना साथ ही साथ रिस्क भी प्लान किया होगा, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको रिस्क प्लान करना है। अब मैं रिस्क प्लान किया था 90 रुपए का, मतलब 10 रुपए का रिस्क प्लान किया था। अगर 100 रुपए से स्टॉक गिर के 90 रुपए पे आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, लॉस ले लूंगा। साथ ही साथ मैंने टारगेट भी प्लान किया होगा, जैसा मैं करता हूँ। मैंने टारगेट प्लान किया था, ठीक है, 120 रुपए का, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट। अगर ये स्टॉक 100 से 120 पहुंच जाएगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ।
अब ये स्टॉक पहुंच गया भागते भागते 105 106। अब मुझे हो रहा है फोमो। दोस्तों फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि आपको लग रहा है कि यार मैं कहीं छूट ना जाऊं, ये स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए। ये बहुत ही गलत फीलिंग है, स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। एक अपॉर्चुनिटी जाती है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती है। वो एक कहावत है ना, बस ट्रेन और स्टॉक। मैं तीसरा वर्ड यूज नहीं करूंगा आप। बस ट्रेन एंड स्टॉक, उनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, एक बस निकलती है, एक ट्रेन निकलती है, एक स्टॉक निकलता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी दे देता है। तो इस तरह से उस भागते हुए स्टॉक में नहीं घुसना चाहिए। अब सोचिए मैंने 100 पे तो एंट्री कर नहीं पाया, मैं उस स्टॉक में 106 रुपए में एंट्री करी है मैंने। अब 106 रुपए में जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरा लॉस कितना हो गया? पहले मैंने 10 रुपए का लॉस रखा था कि मैं 90 रुपए में निकल जाऊंगा। अब मेरा लॉस हो गया 16 रुपीज का। अब आप सोचिए, जहां मुझे 10 रुपए का लॉस लेना था, मेरा लॉस हो गया 16 रुपीज का, लॉस बढ़ गया। प्रॉफिट कितने का रह गया मेरा? पहले मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट रखना था, 106 से 120 जाएगा तो 14 रुपए का प्रॉफिट होगा मुझे। 14 रुपए का प्रॉफिट और 16 रुपए का लॉस। द रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि रिवॉर्ड मस्ट बी बिगर देन द रिस्क। अब आप देखिए दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया। अब 106 पे मैंने घुस के ले भी लिया, थोड़ा सा नीचे आएगा, 100 के आसपास आएगा, मैं निकल जाऊंगा जहां मुझे घुसना चाहिए था एक्चुअली में, क्योंकि मुझे 6-7 रुपए का नुकसान दिख रहा होगा वहां पे, और फिर वहां से घूम जाएगा। तो अगर निकल गया है तो जाने दो, वेट करो, शायद वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आए, आपको 100-101 रुपए के आसपास मिल जाए, कोई बात नहीं, 1-आध रुपए ऊपर नीचे रिस्क रिवॉर्ड में चलता है। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड में डिफरेंस हो जाए तो उस स्टॉक को ट्रेड ना करो। भागती हुई ट्रेन में दोस्तों मत चढ़ो, ट्रेन को रुक जाने दो स्टेशन पे, तब चढ़ो। भागती हुई ट्रेन में चढ़ोगे, एक आध बार शायद सफल भी हो जाओ, लेकिन जिस दिन चोट लगेगी तो बहुत भारी चोट लगेगी, उससे उभरने में काफी समय लग जाएगा आपको। यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिटरमाइन द एग्जिट पॉइंट फॉर स्टॉप लॉस एंड टारगेट बोथ। दोस्तों मैंने पहले बताया था, अगर आपको रिवॉर्ड नहीं पता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, रिस्क पता होना चाहिए। बट सबसे अच्छी ट्रेड तब है जब आपको रिस्क भी पता हो और रिवॉर्ड भी पता हो। स्टॉक में एंट्री करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ निकलना है प्रॉफिट में, कहाँ निकलना है लॉस में। अगर आप स्टॉक में एंट्री कर गए हैं और उसके बाद प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, तो आप गलत प्लान करेंगे, क्योंकि तब आप इमोशनली अटैच हो चुके हैं। तब आप नहीं ट्रेड को काट पाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ। क्योंकि आपको छोटा सा आपको लॉस होने लगेगा, आप रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं था निकलना कहाँ है ना। आप बैठे रहोगे, आप कहोगे अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी घूमेगा। आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आपसे बैठा ही जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं था कितना प्रॉफिट लेना है। आप 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, आप खुश होंगे, वहां स्टॉक रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, आपका प्रॉफिट 5-6 रुपए का होगा, आप निकल जाएंगे। तो उसमें आप लॉस बड़ा करेंगे और प्रॉफिट रिवॉर्ड छोटा लेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड जब बिगड़ता है तो साइकोलॉजी खराब हो जाती है। साइकोलॉजी खराब होती है, ट्रेडर का माइंडसेट खराब हो जाता है, और दोस्तों फिर बड़ा मुश्किल है प्रॉफिट कमाना स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इजी गेम नहीं है, इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन, बिकॉज इट्स अ हाई पेइंग प्रोफेशन, वेरी रिस्की एंड वेरी रिवॉर्डिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ के चलोगे, इट्स वेरी सिंपल। अपने पैतरे लगाओगे, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों नेक्स्ट है, डिटरमाइन व्हेन टू ट्रेड। हर रोज, हर दिन, हर पल ट्रेड नहीं किया जाता दोस्तों। फुल टाइम ट्रेडर होने का मतलब नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड कर रहे हैं। कई लोग मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, बट सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटे ट्रेड करते हैं, 1 घंटा ट्रेड करते हैं। कई लोग आफ्टर लंच ट्रेड करते हैं। ऑप्शन सेलर्स हैं जो पूरे दिन के लिए भी ट्रेड करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। उनका स्ट्रेटेजी ही टाइम वैल्यू को खाना होता है, थीटा डिके लेना होता है, तो वो सबसे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, तो वो थर्सडे या फ्राइडे को या मंडे को अपनी पोजीशन बनाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर टाइम ट्रेड किया था। हर टाइम ट्रेड करेंगे तो बहुत सारा ट्रेड कर देंगे, प्रॉफिट होगा भी तो नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। आप ट्रेड करते हैं, आपको हर ट्रेड पे टैक्स देने पड़ते हैं, सेबी एंड एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेजेस होती है, जीएसटी होती है, सेस होती है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करोगे, आप लॉस करोगे। दोस्तों एक समय था दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग, तो मैं शुरुआत में ही जल्दी प्रॉफिटेबल होने लगा था। मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जाने लगी थी, क्योंकि मैंने सीख के ही स्टार्ट किया था, रिस्क रिवॉर्ड को समझ के ही स्टार्ट किया था। बट ऐसा देखने को मिलता था कि मैंने तो लॉस नहीं किया,
मैं तो प्रॉफिट कमाया, बट मैंने ट्रेड इतनी ज़्यादा करी हैं कि ट्रेडिंग के जो चार्जेस हैं, टैक्सेस, चार्जेस, फीस, ब्रोकरेज, ये सब मिला के मुझे नुकसान मिल जाती थी। मैं एक दिन में 30 से 40 ट्रेड कर लेता था। और अगर आप स्टार्टिंग के फेस में, तो आप लोग भी कर डालते होंगे ज़्यादा ट्रेड, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए आपको रुकना चाहिए। आपको पहले तो डिसाइड करना चाहिए मैं रोज की कितनी मैक्सिमम ट्रेड लूँगा। मैं अगर आज की बताऊं अपनी, तो दोस्तों मेरी एक ट्रेड दिन की हो पाती है इंट्राडे में, या मैक्सिमम 2 ट्रेड, और वो भी रोज नहीं। कभी कभी मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। अगर मैं कोई पोजिशनल ट्रेड ले लिया और वो बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं इंट्राडे लेके क्या करूँगा, क्यों बिना मतलब मैं अपना सर खपाऊंगा। मैं उस ट्रेड को मैनेज करता हूँ, उस ट्रेड को देखता हूँ कि वो कैसे चल रही है, क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट या लॉस दे रही है, उस पर फोकस करता हूँ मैं। तो मैं हर रोज ट्रेड नहीं करता। महीने में 20 दिन होते हैं, मैं 20 दिन में 15 से 16 दिन ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, और पर डे 1 या 2 ट्रेड करता हूँ। इसके साथ साथ और भी चीज़ डिसाइड करनी होती है, जैसे कई इवेंट्स होते हैं, आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं, और इलेक्शंस होते हैं, बजट डेज होते हैं, इस तरह से कई ऐसे डेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। लोग सोचते तो हैं कि इन डेज पे मैं पैसा डबल ट्रिपल और क्या क्या कर लूँगा, बट ये डेज बहुत वॉलेटाइल होते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ट्रैप करते हैं बायर और सेलर दोनों को, और बड़े बड़े नुकसान करवाते हैं। इन डेज में आपको नहीं पता कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी, किस अनाउंसमेंट, किस बात को नेगेटिव या पॉजिटिव ले जाएगी। एज अ बिगनर इन डेज को अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे अवॉइड नहीं करना, मैं अगर इन डेज पे ट्राई नहीं करूँगा तो सीखूंगा कैसे, तो अपने पोजीशन साइज को कम कर दीजिए। पोजीशन साइज मैंने आपको पीछे बताया है। अभी पोजीशन साइज को आप 10-20% ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। 1 लाख रुपया है तो 10-15 हज़ार रुपये से ही ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कोई बात नहीं। इन दिनों तो बड़ा मूव मिलता है, छोटे से पैसे से भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो अपने रिस्क को समझ के चलिए, रिस्क के अंडर कंट्रोल में रखिए। इवेंट डेज को अवॉइड कीजिए, नहीं अवॉइड कर सकते तो पोजीशन साइज को कम रखिए, एंड डिसाइड कीजिए मुझे कब ट्रेड करना है। मुझे मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, पोजिशनल ट्रेडर बनना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करिए। और हर दिन हर पल ट्रेड नहीं किया जाता है। मार्केट में जो हर टिक आ रहा है, हर ग्रीन और रेड कैंडल आपके लिए नहीं बन रही है। आपको हर ग्रीन और रेड कैंडल में नहीं घुसना है, आपको अपनी कैंडल में घुसना है। जो आपने प्लान किया है, ये कैंडल आपके लिए यहाँ पे बनेगी। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पे, डिटरमाइन व्हेन टू बुक पार्शियल प्रॉफिट। जिस तरह से प्रॉफिट बुक किया जाता है अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, उस तरह से पार्शियल प्रॉफिट भी होता है। पार्शियल प्रॉफिट मतलब आपने कुछ प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया अपने टारगेट से पहले। अब ऐसा होता है दोस्तों, आपने प्लान किया कि मैं एक स्टॉक 100 रुपये में बाय करूंगा, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, 90 तक मेरा मैक्सिमम लॉस है, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो जाएगा वो जाएगा 120 रुपये तक। वहीं पे वो स्टॉक 110 के आसपास पहुंचा और थोड़ा सा रुक गया, और ऐसा लगा कि वहां से नीचे आएगा। तो आपके पास, आपने सोचिए 10 शेयर लिए थे, आप 10 में से 5 शेयर सेल कर दीजिए, 5 शेयर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 5 पे रहने दीजिए। इसे कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करना। अगर वो 110 से घूम के वापस 100 रुपये पे आने लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 शेयर से भी निकल जाइए, आपको 5 शेयर पे प्रॉफिट हो गया, पैसा घर आ गया। पैसा घर आना बहुत जरूरी है। नहीं 110 से वो आगे बढ़ने लगा और 115, 120 जाने लगा तो भी बहुत बढ़िया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके 5 शेयर तो थे, आपको उस पर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने सारे शेयर रखे रहे, पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो 110 तक गया शेयर, वापस 100, 95, 90 पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपने पैसा वो देखा लेकिन घर नहीं लेके गए, और ये बात अच्छी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही था। मैंने आपको रिवॉर्ड के बारे में बताना था, जैसे मैं रिस्क के बारे में लास्ट वीक बताया। ये वीडियो आना तो लास्ट वीक की था, एक साथ ही आने थे रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, एक कॉम्बिनेशन है। किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो वीडियो नहीं बना पाया। अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क का वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले वो देखिए, आपको ये रिवॉर्ड बेटर समझ में आएगा। तब रिस्क को जानना रिवॉर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इससे सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। आप पूरे वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब ये वीडियोस रेकमेंड नहीं करेगा दूसरे लोगों को जो सीखना चाहते हैं आप ही की तरह। आप नए आए हैं, नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी अगली लर्निंग वीडियो कल और परसों दोनों दिन आएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।